अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि हम इसमें स्टडी करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम। ठीक है, टाइम की स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो स्टडी करने वाले हैं वो है की लेवल। ठीक है, की लेवल को बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। फिर बात करेंगे हम इसके बाद हम प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, डेली प्रोफाइल कि बेसिकली मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट किधर जाना चाहती है। आपने टाइम समझ लिया, की लेवल समझ लिया, प्रोफाइल समझ ली, बस अब आप रेडी हो गए हो एक ट्रेड को कैच करने के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ स्टडी की थी वो हमने स्टडी किया था कि मार्केट में जो प्राइस डिलीवरी है, एल्गोरिथम है, वो किस तरह काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मार्केट 90 to 99% जो है वो है एल्गोरिथम बेस, कंप्यूटराइज सारा कुछ। 1% या कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट मैन्युअली ट्रेड होती है। मैन्युअली तब ट्रेड होती है जब उन्होंने मैन्युअली ऑर्डर्स डालने हो, मैन्युअली मार्केट को मैनिपुलेट करना हो, मैन्युअली मार्केट को कंट्रोल करना हो। ठीक है, जैसे आजकल हो रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट चल रही होती है वो होती है मैन्युअली। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारा एल्गोरिथम बेस है, हर चीज़ जो है डिज़ाइन है, ये बात याद रखें। ठीक है, एआई आजकल तो वैसे भी है, ये एआई का दौर है, सब कुछ एआई में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम स्टडी करने वाले हैं की लेवल। सबसे पहले हम की लेवल को स्टडी करते हैं। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल आपने ये डेली का हाई लो मार्क कर लिया, आप M15 में जाके ट्रेड वॉच करने लग गए हो। ये क्या है? डेली का। ठीक है, ये आपके पास डेली का हाई है, सही है। और ये क्या है? ये है डेली का लो, आपने मार्क कर लिया। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना रही है, ठीक है, इस हाई लेवल के करीब, ठीक है, नया दिन स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट रेंज बना रही है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ऐसे मैनिपुलेट करेगी, याद रखिएगा, ऐसे मैनिपुलेट करेगी। क्यों? क्योंकि ये की लेवल के नीचे लेकिन साथ ही एक रेंज बना रही है। जब आप सुनते होगे या देखते होगे या ट्रेड करते हुए एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट रेंज बना रही होती है, आप इसी डेली के या किसी हाई लो के ऊपर ऐसा रखा होता है, लेकिन वो हिट होके मार्केट आपकी डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन हिट होके जाती है। उसका बिहाइंड क्या रीज़न होता है? बिहाइंड ये रीज़न होता है कि जब आपकी ट्रेड एक रेंज बाउंड हो जाए तो मार्केट का मतलब यही है कि वो ट्रेड आपकी मैनिपुलेट करेगी, देन वो आपको प्रॉफिट देना चाहेगी, लेकिन तब अगर आप उस चीज़ को पहले से जानते हो। समझ आई? अगर जानते हो तो पहली बात है ट्रेड ही नहीं लोगे। ठीक है, देन मैनिपुलेशन के बाद वो मार्केट मूव कर जाती है। ये होगी रेंज, ये होगी मैनिपुलेशन, देन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। एक किस्म का ये रिवर्सल ट्रेड होती है, ट्रेंड रिवर्स करने वाली। ठीक है, कि वो ऊपर की तरफ मोमेंटम ज़रूर शिफ्ट करती है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे की लेवल डेली हाई लो, वीकली हाई लो, मंथली हाई लो, कोई स्विंग हाई लो पड़ा है और मार्केट उसे हिट कर रही है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, कोई एफजी पड़ा है, वहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट अपने एक्चुअल डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये तो होगी सिंपल सिचुएशन। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रोफाइल को स्टडी करें कि अगर मार्केट रेंज बना रही है लेकिन ये की लेवल के ऊपर बना रही है। अब ये देखें, मार्केट नीचे से जाने के बाद इसे ब्रेक किया डेली के हाई को ब्रेक करने के बाद रेंज बनाना शुरू होगी। अब क्या करेगी? अब मार्केट जो है वो बेसिकली अगर ऊपर ही की तरफ अपना मूव देती है, पहला मूव, तो इसका मतलब रिट्रेस करके ऊपर ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट समझिए कि अगर रेंज बना रही है किसी की लेवल के ऊपर, ठीक है, उसे हट करके उसके ऊपर जो है वो रेंज बना रही है। की लेवल का मतलब क्या है कि आपके पास कोई डेली, वीकली, स्विंग लो, हाई लो जो भी पड़ा हुआ है वो आपका की लेवल है। कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी है, वो आपका की लेवल है, एफजी है, वो की लेवल है। उसको ब्रेक करने के बाद या उसके ऊपर आपके पास जहाँ पे रेंज बाउंड है मार्केट और इसे ब्रेक करती है ऊपर ही की तरफ, तो देन तो वो उसी साइड जाना चाहती है। लेकिन अगर ये वापस आती है अंदर की साइड, ठीक है,
तो इसका मतलब है रिट्रेस करके वापस नीचे ही आएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये आपका की लेवल है, कोई भी की लेवल है, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर रेंज बना रही है, मार्केट नीचे से आई थी, ठीक है, अब ये इसको सपोर्ट के तौर पे ले रही है, रेंज बना रही है। अगर इसको इसी तरह ऊपर ही एक्सपेंशन देनी है तो मार्केट पहला मूव ही ऊपर की साइड देगी। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट जो है पहला मूव ऊपर की साइड नहीं देती बल्कि नीचे की साइड दे रही है, देन इसी के ऊपर रिट्रेस करके मार्केट अपना एक्सपेंशन दे देगी। ठीक है, एक्सपेंशन दे देगी। अब ये क्या है, इसमें आपके पास जो ट्रेंड है यहाँ भी रिवर्स हो रहा है, यहाँ भी रिवर्स हो रहा है, लेकिन अब यहीं पे आपके सामने एक सिचुएशन डिफरेंट लाता हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल समझते जाएं आप। ठीक है, हर प्रोफाइल को समझें, ये आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, ये एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई मार्केट सिर्फ पास्ट में काम करती है, जो भी मैं मतलब सिखा रहा हूँ ये चीज़ें पास्ट में वर्क कर रही हैं, फ्यूचर में नहीं कर रही, तो इसकी मैं आपका एग्जांपल सामने रखूँगा। ठीक है, इस वीक की रखूँगा बेसिकली समझाने के लिए। अगर आपको याद हो मेरे, अगर आपने वीकली एनालिसिस देखे हैं गोल्ड के, तो मैं आपको बार बार कह रहा था 4640 4664 ये हमारा इस वीक का टारगेट होगा। ये बार बार मैं कहा, मार्केट ने क्या किया, 4634 32 लगा के मार्केट गिर गई थी नीचे, आई नहीं हिट करने, और मार्केट ने क्लोजिंग क्या दी, 4660 लगा के। आप क्लोजिंग देने वाली है, 4660 हिट कर चुकी है। ठीक है, गई कहाँ तक थी, 4500 तक गिर गई, देन रिटर्न इसी लेवल के ऊपर आई। बेसिकली इसके बिहाइंड भी मैं आपके सामने सिचुएशन रखूँगा। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक की लेवल है, अब समझे, ये आपके पास एक की लेवल है, मार्केट ने क्या किया, इसको हिट किया, देन यहाँ पे आई रेंज बनाई। अब हिट करने के बाद रेंज बना रही है। पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसमें मैंने क्या कहा था कि रेंज बना रही है, देन हिट करके देन रिवर्स कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हिट किया देन फिर रेंज बना रही है और अब नीचे बना रही है, इसके की लेवल के नीचे बना रही है। ठीक है, देन मार्केट क्या करेगी, एक्सपेंशन और मार्केट रिट्रेस। ठीक है, ये भी कर सकती है, या फिर यहाँ पे एक्सपेंशन देने के बाद अगर ये आपका की लेवल बहुत दूर है, कोई लिक्विडिटी पॉइंट दूर है, तो देन यहाँ पे ऐसे रेंज बनाएगी, देन इधर हिट करेगी और देन रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर की लेवल दूर है तो उसे 2 से 3 बार ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इससे आगे, अब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल एक की लेवल है, ठीक है, सॉरी मैं इधर नहीं बनाता, थोड़ा इधर ऊपर बनाता हूँ। एक की लेवल ये है, एक की लेवल ये है, मार्केट ने क्या किया, इसको हिट किया, रेंज बनाई, देन मार्केट आई। अब मार्केट जो है यहाँ पे स्विंग्स बना के आ रही है, सही है, यहाँ पे रेंज बनाने के बाद ब्रेक की, देन स्विंग्स बना रही है, लेकिन की लेवल अभी दूर है। ठीक है, और मार्केट स्विंग्स बनाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करती है, इस रेंज को टच करती है। ठीक है, इस रेंज के हाई के ऊपर लोग ये समझते हैं शायद ये हिट होगा, लेकिन ये हिट नहीं करती बल्कि सिर्फ इस रेंज तक आती है और वापस मार्केट इधर तक गिर जाती है। अब देखें, मैंने इससे पिछले एग्जांपल में कहा कि रेंज बनाती है, देन एक्सपेंशन देके, देन रेंज बनाती है, देन नीचे की तरफ एक्सपेंशन दे रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बना रहा, इसमें रेंज बनाई, एक्सपेंशन दी, ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन शॉर्ट मूव्स में देती हुई जा रही है, नीचे जा रही है लेकिन स्लो मोमेंटम में जा रही है, देन एकदम से एक रिट्रेसमेंट देती है, एक लॉन्ग मूव ऊपर की तरफ देने के बाद एक पूरा मूव नीचे की तरफ फेंक देती है। ठीक है, और की लेवल को हिट कर देती है, देन इधर से क्या होगा, देन इधर से हो जाएगा अचानक से रिवर्सल और मार्केट ने इस लेवल तक आ जाना है वापस। ठीक है, यहाँ तक क्यों आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लेवल था, पेंडिंग था, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसने जो इतना बड़ा यहाँ पे ये ड्रामा पेश किया है वो इसीलिए कि कि हर बंदे को यही लगे कि मार्केट ने जो इतना शार्प मूव दिया, मार्केट और गिरेगी, मार्केट और गिरेगी। और जब ये वाला रिट्रेसमेंट हुआ तो लोगों ने यही समझा कि मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस की है, देन गिरी है, अब देन रिट्रेस करेगी और ये वाला की लेवल है, इसके करीब जाके देन मार्केट गिरना चाहेगी, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। हम थोड़ा सा इसको जो है लाइव मार्केट में देखते हैं, देन हम इसको आगे लेके चलेंगे। सही है, चलते हैं इस जगह पे, बल्कि यहाँ पे ये हमारे पास राइट एग्जांपल
नहीं है। और उससे पहले हमने क्या कर लेना है, मैंने जिस तरह आपको बताया, ठीक है, अपने कम अज़ कम की लेवल को फाइंड कर लेना है। जैसे मैं M15 में चला जाता हूँ, ठीक है, ये M15 है। अच्छा, ये प्रीवियस डे को लेते हैं पहले, क्योंकि अभी करंट डे तो क्लोज नहीं हुआ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो, ठीक है, ये प्रीवियस डे हो गया। अब ये मैंने ले लिया। नीचे वाला की लेवल उसी तरह पेंडिंग है, ऊपर वाला की लेवल जो है हिट हुआ। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ने कैसे हिट किया। मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है, देन मैनिपुलेट किया, देन यहाँ पे अपना एक शार्प मूव दे दिया। सही है, यहाँ पे शार्प मूव दे दिया। अगर मैं इस की लेवल को एक्सटेंड करूँ, इस की लेवल को मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो क्या मैनिपुलेशन देने के बाद नीचे आ गई? नहीं, बल्कि वापस यहाँ पे जो अगर आप शार्प मूव में देखो तो यहाँ पे एक रेंज की लेवल के ऊपर ये किस्म की बन रही है। और देन मैंने कहा ना, आपने वेट करना है कि मैनिपुलेट किस तरह करती है, मतलब एक्सपेंशन देना किस तरफ जाती है। उसने तो एक्सपेंशन अप साइड पे दे दी, ठीक है, एक शार्प मूव अप साइड पे दे दिया। शार्प मूव का मतलब कि उसमें आपके पास एफईजीज बनेंगे, ठीक है, एफईजीज बने, देन मार्केट ने रिट्रेस करके अपना एक्चुअल मूव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि ये जो आपके पास जहाँ पे ये एक की लेवल था प्रीवियस डे का हाई, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई, ठीक है, ये आपके पास पूरी रेंज बनी, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये वाली ले सकते हो, मतलब आप और ज़्यादा आसान करते हो तो ये वाली ले लो। अगर आपको ज़्यादा ये लग रही है कि यार ये रेंज में शामिल नहीं है, तो आप ये वाला हिस्सा ले लो। नहीं लेते तो आप ये वाला ले सकते हो कि ये हिस्सा आपके पास रेंज बाउंड है, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट ने ये लेने के बाद मैनिपुलेशन ऑलरेडी की हुई थी, मैनिपुलेशन ऑलरेडी की हुई थी, ठीक है, मतलब हाई लो नहीं लिया था बल्कि मैनिपुलेशन ऑलरेडी की हुई थी। और मार्केट ने यहाँ पे वापस आने के बाद एक रेंज अगेन क्रिएट की और इस वाली रेंज का लो उड़ाया, ठीक है। ये प्रोफाइल मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, मैं आपको पहले ये प्रोफाइल समझा देता हूँ। ये प्रोफाइल बताना ही मैं भूल गया कि मार्केट क्या करती है। मार्केट का ये आपके पास की लेवल है, मार्केट ने रेंज बनाई, देन मार्केट ने ऑलरेडी एक लेवल, या आप सिंपल इस रेंज का कह लें, हाई उड़ाया हुआ था और मार्केट क्या करेगी नेक्स्ट डे, क्योंकि इसने ऑलरेडी रेंज का हाई उड़ाया हुआ था, मैनिपुलेट किया हुआ था, और मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करने के बाद मार्केट सेल जाती है और इसके लेवल्स को जहाँ पे लिक्विडिटीज़ को उड़ा देती है। लेकिन अपना जो ये हाई है, ये अभी तक इसने अगले दिन ने नहीं लिया, ये अभी प्रीवियस डे का सेटअप ऑलरेडी बन गया था। मतलब जब मार्केट क्लोज होने लगी, मार्केट ने एक सेटअप रेडी कर दिया था, ठीक है, मैनिपुलेशन कर चुका था या ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर चुका था, ठीक है, रेंज के बाद। लेकिन अगले दिन मार्केट जो है वो हाई नहीं हट कर रही और मार्केट एक कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ड्रॉप दे रही, जैसे आपने यूरो यूएसडी में देखा। तो मार्केट क्या करेगी, देन रेंज बनाएगी। अब हमने देखना है कि अब इस रेंज के साथ करने क्या वाली है, क्योंकि हम की लेवल के बाद ट्रेड देखनी है, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेट करके अगर की लेवल को हिट कर देती है और देन रेंज क्रिएट करती है, फिर हमने वेट करना है कि अब यहाँ तक तो काम हो गया, अब क्या मार्केट नीचे गिरना चाहती है या ऊपर गिरना चाहती है, जिस साइड जाना चाहती है हमने उस साइड बैठ जाना है। अगर मार्केट ने एक्सपेंशन अप साइड दी, ठीक है, रिट्रेस किया, हमने बाय कर दिया। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ एक्सपेंशन दी, रिट्रेस किया, हमने सेल कर दिया। ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा कि इस रेंज के बाद अब क्या करेगी। मैंने ये आपको अगली वाली प्रोफाइल तो ऑलरेडी समझाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये एक रेंज थी, सही है, ये रेंज थी। मैं इसके जाके सेटिंग में जो है ये एक्सटेंड ऑफ करता हूँ। ये एक रेंज थी, सही है, जो कि हिट हुई, ठीक है। ये तो रेंज हो गई हिट, मैनिपुलेट हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो एफईजी था हाई प्रोबेबिलिटी था, लेकिन ये क्या हुआ, ये इन्वर्स हो गया। ये क्या था, ये अब आईएफईजी बन गया, ठीक है, सेलिंग। अब ये देखें, इससे ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई नहीं हुई ना, जैसे ही यहाँ पे देखें ये ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, बिल्कुल नहीं। मार्केट ने मैनिपुलेशन की, लेकिन मार्केट तो नीचे ही गिरना था, मार्केट आई। मार्केट आने के बाद ये जो रेंज का लो था ये हिट किया, ये देखें रेंज का लो हिट किया। अब ये रेंज का लो हिट करने के लिए भी इसे रेंज चाहिए थी, ठीक है, इसने तो यहाँ पे डबल रेंज क्रिएट कर दी ना, ठीक है। मैं यहाँ पे ये
दिखाता हूँ आपको। ये पूरा मूव आप देखें, आप ये देखें कि यहाँ पे जब अंदर एंटर हुई, देन यहाँ पे, देन इस जगह पे, देन इस जगह पे आके स्टे करने के बाद इसने यहाँ पे ये वाला जो स्विंग पॉइंट थे और इसके नीचे जो लिक्विडिटी वाइड पड़ा था, जो एफईजी बचा हुआ था, इसको मैनिपुलेट किया, की लेवल को हिट किया, देन मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को टारगेट कर दिया। सिंपल, ये आज की दिन की ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस डे के हाई को टारगेट कर दिया। देखें, आपको लिक्विडिटी को समझना है, ठीक है। लिक्विडिटी को समझना है। आप कैसे समझेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी है और एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऑलरेडी आपके पास 2 लिक्विडिटी पड़ी हैं। अगर ये मैनिपुलेशन करने के बाद, अगला दिन स्टार्ट हुआ, मैनिपुलेशन करने के बाद आपको एक ट्रेड प्रोवाइड करती है या ऐसे रेंज प्रोवाइड करती है, देन आपको पता है मैनिपुलेशन तो ऑलरेडी कर चुका है, प्रीवियस डे का हाई ले चुका है, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक्सपेंशन का वेट करना है। एक्सपेंशन का वेट किया और मोस्टली आपको एक्सपेंशन अगर हाई ले चुका है तो सेल की तरफ मिलेगी। मोस्टली मतलब 10 में से 9 सेटअप, 8 सेटअप में आपको सेल साइड पे मिलेगी। देन मार्केट रिट्रेस करके देन मार्केट गिरेगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगेन रेंज बनाती है, गिरती है लेकिन स्लो मोमेंटम में, और अगेन रेंज बनाती है, देन गिरती है, तो याद रखें कि अचानक से बड़ा रिवर्सल भी आएगा फिर, ठीक है। क्योंकि ये पेंडिंग पड़े हैं, रेंज ने सिर्फ लोज उड़ाए हैं, ठीक है, जस्ट लोज उड़ाए हैं। ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी इसको आई उठाने के लिए, सिंपल, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में रखें। ये पार्ट इसका प्रीवियस का ही ले लें कि ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको सीखने में हेल्प मिली हो काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर आपको ये समझ आई है तो वेल एंड गुड, ठीक है। देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट रेंज बनाने के बाद अपना प्रीवियस डे का हाई नहीं लिया, ठीक है, और मार्केट ने अपना एक ट्रेड सेटअप दिया और इस रेंज का लो उड़ा दिया, देन मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन हुई ना इस रेंज की, देन अपना एक्चुअल मूव दिया, और देन आपके पास, आप यहाँ पे देखो, एक रेंज बाउंड थी मार्केट, ठीक है। अगर आप बॉडीज़ टू बॉडीज़ लें, अगर आप बॉडीज़ टू बॉडीज़ लें तो आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप बॉडीज़ टू बॉडीज़ लें, जहाँ पे आप देखें मार्केट आपको एक रेंज बाउंड नज़र आ रही है, सही है। देन मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन दी, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन भी एफईजीज़ के साथ दी। आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एफईजी था, एफईजी के साथ दी, देन रिट्रेस की, देन आपके पास अगेन एक्सपेंशन आई, ठीक है। अब यहाँ पे लाजिम बात है, सेशन का टाइम होगा कोई, ठीक है। मार्केट ने अगेन ये वाली लिक्विडिटी उड़ाई, ठीक है, और एग्जैक्ट रेंज को जो है वो टैप किया, सही है, एग्जैक्ट रेंज को टैप किया, ठीक है। जिस तरह का मैंने आपको बताया कि मार्केट नॉर्मली ऐसा भी करती है कि अगर ऊपर मूव देने के बाद एक अचानक से रिट्रेसमेंट बड़े वाली रिट्रेसमेंट दे दे, और वो भी रेंज को टच करने के लिए। ये मैंने प्रोफाइल बताई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी जो वीडियो स्टार्ट की, इसके स्टार्टिंग में ये प्रोफाइल बताई है कि अगर मार्केट के एक रेंज है, ठीक है, इसको ऐसे मूव दिया और देन मूव दे दिया, लेकिन मार्केट यहाँ तक अभी तक नहीं आई, या छोटे पुल बैक दे रही है ऊपर की तरफ, उसी तरफ जाती जा रही है, या नीचे की तरफ जाती जा रही है, और बड़ा पुल बैक अभी तक नहीं आया, और की लेवल थोड़ा दूर है, ठीक है। अब की लेवल यहाँ बताऊंगा पीछे कौन सा हो सकता है। की लेवल थोड़ा दूर है और मार्केट अचानक से एक बड़ी रिट्रेसमेंट दे देती है और उस रेंज को सिर्फ टच करने के लिए आती है, तो देन मार्केट अपना यहाँ से एक मूव देगी शार्प, लेकिन वापस ज़रूर आएगी। आप यहाँ पे देखें, आपको बाज़ार देखने को मिल रहा होगा, आइए, देन ऊपर गई है, शॉर्ट मूव के बाद एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आ गया और इसको हिट कर दिया। ये जो आज के दिन इसने लो छोड़ा था, अनटच लो, ये इंस्टीट्यूशनल लो था प्योर, ठीक है, मार्केट ने इसको आके हंट कर दिया, ठीक है। अब बात होती है कि क्या मार्केट ने अपने ये इतना ऊपर जाने का रीज़न क्या था। हम डेली में जाते हैं, डेली में जाएं, डेली में जाके देखें इधर क्या था, इम्पोर्टेंट है ना। मैं सारी ट्रैंग रिमूव करता हूँ, डेली में आने के बाद देखें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। देखें, मार्केट ने लो तो उड़ाया हुआ था, ठीक है, ये हाई टारगेट था, ये तो बात राइट है, हाई ले लिया, लेकिन मार्केट का ये वाला पेंडिंग हाई, ये वाला पेंडिंग हाई, ठीक है, ये वाला पेंडिंग हाई पड़े हैं, मार्केट ने इनको तो नहीं लिया था। मार्केट नीचे की तरफ तो सारी लिक्विडिटी क्लीन कर चुकी है, यहाँ तक तो सारी क्लीन कर चुकी है। अब देखें, ये सारे
डेली के लोज, इतनी सारी कैंडल्स के लोज वो तो उड़ा चुकी थी। ऊपर का हाई सिर्फ एक उड़ा था, वो भी सिर्फ इस कैंडल का, बाकी पड़े थे। मार्केट ने जितना चाहा ऊपर तक क्लीन करने गई, ठीक है, जितना चाहा ऊपर तक क्लीन करने गई। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी? अब बात है ना इम्पोर्टेंट कि नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये क्यों नहीं लिया, छोड़ा ही ना, मार्केट ये लेगी, मार्केट ये लेने जाएगी अब दोबारा। अब आप बात करोगे कि भाई ये कैसी बात हुई कि मार्केट गिरी है, अपने कुछ लिक्विडिटी भी ले ली है, लेकिन मार्केट क्या फिर ऊपर जाना चाहेगी? बिल्कुल। देखें, आपके पास इम्पोर्टेंट एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एफईजी है, सॉरी ये वाला ऑन था ऑप्शन, ये एफईजी पड़ा हुआ है, सही है। यहाँ पे हम ये मार्क कर लिया। इसके बाद नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी मार्क कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे की लेवल पड़े हैं ना, की लेवल पड़े हैं। अब हम ऊपर वाली लिक्विडिटी को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम कैसे करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वैसे मार्केट बंद होने में थोड़ा टाइम रहता है, सही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मार्केट बंद होने से पहले पहले इधर तक सिर्फ हाई लो लगा देती है, ठीक है। मंडे वाले दिन मार्केट होने के बाद पहले तो इस लो को उड़ाएगी, लो को उड़ा दिया। देन मार्केट के पास की लेवल पड़ा है, ऑलरेडी की लेवल पड़ा है, KFG पड़ा है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी। देन इसके बाद अगर यहाँ से मूव नहीं देती है अचानक से, इसके बाद ये पड़ा है ऑटो ब्लॉक। अब क्योंकि अगर इसने यहाँ पे उड़ाया की लेवल, देखें की लेवल उड़ाया, देन यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई, ठीक है, और देन मैनिपुलेट कर दिया, यहाँ तक मैक्सिमम कर दिया। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देती है और एक रेंज क्रिएट कर देती है, अब मार्केट किधर जाएगी? लाजिमी बात है, की लेवल टच है, ऊपर एक पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी है, नीचे की तरफ ऑलरेडी क्लीन है, सिर्फ एक लिक्विडिटी के लिए तो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर पेंडिंग पड़ी हैं और भी बहुत सारी पड़ी हैं। मार्केट क्या करेगी? यहाँ से ऊपर की तरफ खींचती हुई जाएगी। अब आप बात ये भी करोगे कि क्या नीचे की तरफ पेंडिंग नहीं पड़ी? नीचे की तरफ पेंडिंग पड़ी हैं। जहाँ मैं अगर डेली में जाऊँ, ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, लेकिन याद रखें कि जब मार्केट अपना प्रीवियस डे का लो लेकर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक क्लोजिंग दे देती है, प्रीवियस डे का लो लेकर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, और अगला दिन अगर आप देखें प्रीवियस डे के जो ये वाला लो लेवल था, ये वाला इसके ऊपर आके अपना जो है वो क्लोजिंग पॉइंट बना रही है, तो इसका मतलब है मार्केट अभी तक ऊपर ही है। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये पॉइंट लगाऊं, तो आपके पास ये एक ऐसा एरिया बन रहा है जिस एरिया में मार्केट के पास रिट्रेसमेंट का एरिया, और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पुल बैक दे सकती है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पुल बैक बना सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस एरिया को रिफाइन करूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया रिफाइन करूँ, अगर आप इसको देखो, ठीक है, ये पेंडिंग पड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने इस की लेवल तक आना है तो मार्केट को ये सारी लिक्विडिटी क्लीन, सारे की लेवल को तोड़ना होगा और एक अच्छी खासी प्लानिंग बनानी होगी यहाँ पे रेंजेस की। देन मार्केट यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से मूव। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मंडे वाले दिन जो मुझे लगता है, मैं ये वीकली एनालिसिस नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बेशक आपने नेक्स्ट वीक को मेरा ये ओपिनियन देखना है मार्केट के अंदर। मैं आपको 110% कहता हूँ कि आपको ऐसा ही मिलेगा जिस तरह अभी मैं बताने वाला हूँ कि मार्केट फॉर एग्जाम्पल इधर ही कहीं क्लोजिंग देती है, मार्केट अपना फ्राइडे का लो लेगी, देन इन की लेवल्स में से किसी एक को टैप करने के बाद रेंज बनाएगी, रेंज बनाने के बाद अपना पूरा एक्सपेंशन अप साइड पे दे देगी, ठीक है, पूरा एक्सपेंशन अप साइड पे दे देगी, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर आ गए, सही है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट के अंदर, वीकली चार्ट आ गया। यहाँ पे आपने देखना है ये गोल्ड का वीकली चार्ट FXCM का। अच्छा, मैं ओंडा देखता हूँ, मैं ओंडा पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एनालिसिस ही वहीं करता हूँ, तो मैं इसी को ओपन करूँगा। ओपन किया, अच्छा ये हो गया, इसको मैंने डिलीट किया। अब ये मेरे पास कौन सा चार्ट है? वीकली चार्ट है। डेली चार्ट देख लेते हैं,
किसी एक में आपको ज़रूर मिलेगा सेटअप। ये देखें, ये एक ऐसी कैंडल है जिसने अपने प्रीवियस डे का लो भी नहीं लिया, लो भी नहीं लिया, हाई भी नहीं लिया। तो मतलब ये वाला डे रेंज डे हो गया ना, ठीक है। ये डे कौन सा हो गया, एक रेंज डे हो गया। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। रेंज के बाद आपको क्या मिला, एक्सपेंशन डाउन साइड पे। उसके बाद अगले दिन क्या मिला, एक्सपेंशन डाउन साइड पे। जब मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बिग एक्सपेंशन आती है और मार्केट में अचानक से रिट्रेसमेंट, वो भी बड़े वाली आ जाए, रिट्रेसमेंट वो भी बड़े वाली रिट्रेसमेंट आ जाए। अब यहाँ पे हम लिक्विडिटी देख लेते हैं। ये हमारे पास ऐसा स्विंग है जो पेंडिंग पड़ा है, और ये भी स्विंग अभी जो बना है ये भी पेंडिंग पड़ा है, और ये जो स्विंग है ये भी पेंडिंग पड़ा है। सही है, ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, लेकिन अभी हम रेंज से स्टार्ट किए। देखिए मैंने एक डे की कैंडल ली जिसने प्रीवियस डे का हाई लो नहीं उड़ाया, तो इसका मतलब वो हमारे लिए रेंज डे है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाली कैंडल ले लेता हूँ, ये कैंडल ली, ठीक है। इसने प्रीवियस डे का हाई लो नहीं उड़ाया था इस डे का, तो इसका मतलब ये हमारे पास रेंज डे था। मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे देखें, एक्सपेंशन। हद तक इसने लिक्विडिटी क्लीन थी, लेकिन इसने एक्सपेंशन टाइप भी दिया, ठीक है। देन मार्केट ने एक रेंज बनाई, देन रेंज को ब्रेक किया और वापस जाके इसी साइड पे मोमेंटम दे दिया, इसी साइड पे मोमेंटम दे दिया। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट, मैंने आपको बाहर आकर रिट्रेस और रिवर्सल बहुत बड़ा देती है, दिया ना रिवर्सल। देन यहाँ पे देखें, आपके पास रेंज बनाई, देन एक्सपेंशन, देन एक्सपेंशन, और अचानक से एक बिग रिट्रेसमेंट, एक बिग रिट्रेसमेंट। अब हम चलते हैं ज़रा 1H में या 4H में चले जाते हैं। पहले 4H में जाके समझाता हूँ। 4H में गए, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे अभी तक एक रेंज बाउंड है, अभी आपको इधर नहीं लग रहा होगा। 2H में देखें, नहीं लग रहा। 1H में देखें, आपको एक रेंज डे लग रहा है या नहीं लग रहा। मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया था, देन एक रेंज बनाई, देन यहाँ पे मूव दिया, देन इसी जगह पे आ गई और इसका हाई भी उड़ाया, देन इधर ही क्लोजिंग दे रही है। मतलब मार्केट एक ही एरिया के अंदर, एक स्विंग्स के अंदर ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक रेंज डे पड़ा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी, यहाँ से आपको 1H में ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करवाएगी, देन मार्केट इसको आके उड़ाएगी। समझ आई? देन इसको आके उड़ाएगी। ये देखिए, मैं अभी पास्ट की नहीं बात कर रहा, मैं अभी पास्ट का एग्जांपल ही नहीं देना चाहता, इसलिए मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप नेक्स्ट वीक देखोगे, प्रोडिक्ट करोगे, वॉच करोगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि वो लोग जो ये कहते हैं कि मार्केट पास्ट में काम करती है, ये उनके लिए। देखें, आपको बाज़ार ये आपको एक बिग मूव लग रहा होगा। मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ समझाई थी कि रेंज, कुछ चीज़ें आपको आंखों देख नज़र आती हैं जिसमें मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आंखों देखी नज़र नहीं आती, एक ही जगह घूम रही है, ठीक है। ये देखें, राउंड अबाउट एक ही जगह घूम रही है। कुछ चीज़ें आंखों देखी नज़र आती हैं, कुछ नहीं आती। उनको कैसे समझा जाता है कि मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है वापस घूम फिर के वहीं पे एंड होती है। बाज़ार ये आपको हाई लो लग रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग एक जैसी है, स्टार्टिंग और एंडिंग एक जैसी है। अगर आप उसको नहीं लें, यहाँ से ले लें, यहाँ पे क्लोज हुई थी, यहाँ से ओपन हुई, ठीक है। मार्केट रेंज बनाई, देन गिरी, देन मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग इसी लेवल पे करीब करीब दे दी। तो ये रेंज ही तो है, ठीक है, ये रेंज ही का एक हिस्सा है। वैसे मैं आपको इस डे के अंदर भी आपको एक शार्प एंट्री दिखा दूंगा, लेकिन बाज़ार ये एक रेंज का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अभी बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा बड़ा मूव आता है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे मूव आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम को हम एनालाइज करें 1H और जाके डेली के साथ, तो यहाँ बाज़ार में आपको इस तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत बारीकी में अभी नहीं जा रहा, आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आपको एक समझने में आसानी हो कि किसी एक डे की कैंडल से कैसे स्टार्ट करेंगे, एक 1H की कैंडल से कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर 1H से लोगे तो 5 मिनट में चले जाना, अगर 4H की इनसाइड बार ले रहे हो तो 15 मिनट में चले जाना। ये अभी आप जाके एनालाइज करें,
आप सोच रहे होगे कि मैं अगर इतना मुझे आता है तो मैं इसको मार्केट के अंदर यूज़ करके एकदम आपको सिग्नल इस तरह क्यों नहीं देता। क्यों नहीं देता, इसके बिहाइंड भी रीज़न है। रीज़न ये है कि मैंने इस चीज़ को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी तक अपने तक ही यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं इसके ऊपर इतनी हद तक मेरी ग्रिप हो जाएगी, इस हद तक कि यार मैं इसको जो है वो प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है, या दे सकूँ, देन। अभी तो मेरे पास इसके ऊपर 2 साल का टाइम हुआ। मैं जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल देता हूँ उसको मैं 6 साल से यूज़ करूँ, उस स्ट्रैटेजी को 6 साल से। अब जाकर उसके सिग्नल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अब जाके मैं उसके सिग्नल आपको फ्री में दे रहा हूँ कि एक चीज़ को मैंने 6 साल बैक टेस्ट करने के बाद उसको मैं आपको उसके अकॉर्डिंग सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ जिससे अभी मेरे 2 साल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कैसे सिग्नल शुरू कराता हूँ। इसके अकॉर्डिंग पहले मैं खुद अपनी बैक टेस्टिंग इतनी हिस्ट्री बना सकूँ कि हाँ मेरा एक अकाउंट 2000 या 20,000 टैक्स हो जाए, देन मैं कहूँ यार ये एक चीज़ काम की है। वरना बंदा तुक्के मार के, मैं $12 को तुक्के मार के बिना 354 कर लिया था, ठीक है। क्या मैं वो कहूँ कि ये चीज़ काम की, लेकिन इसकी बिहाइंड रीज़न ये था, ठीक है। ये तुक्के तब काम कर गए। तुक्के मारने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, और अक्ल के लिए भी ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो बैक टाइम पे या सही एग्जैक्ट टाइम पे आपके पास वो चीज़ काम कर जाएगी, या उस चीज़ के बारे में जवाब आ जाएगा, या उस चीज़ के बारे में सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास एक चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन अभी मार्केट में हो रहा है कुछ और आप उस चीज़ को एकदम से प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाओ, नहीं। देखो ये भी मैं जो आपके सामने एक चीज़ को प्रोडिक्ट करके बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक ये होगा, बिहाइंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अब तक मैंने 2 सालों से जो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन की है, इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली यूज़ किया है। बज़ाहिर अब मेरे वीकली एनालिसिस देखें मैंने, उनके अकॉर्डिंग ये उनके अंदर मैंने ये बाकायदा चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, कि मार्केट इन लेवल्स को लेने आएगी और इन लेवल्स को लेना ही इनका काम है। और इस वीक मैं आपको ये लेवल्स इंशाल्लाह वीकली एनालिसिस करूँगा तो उसमें और डेप्थ में डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल ना हो रहा हो इसलिए मैं इनको इजी से इजी लेने के चक्कर में लगा हूँ, ठीक है। अब हम चले जाते हैं फोरेज में, थोड़ी सिंपल एग्जांपल्स को देखते हैं। सिंपल एग्जांपल्स को सबसे पहले आपने क्या करना है, वही पुराना काम, डेली का प्रीवियस डे का हाई लो। जैसे ये हाई है, ठीक है, ये लो है, अभी तक सिर्फ इतना। अब यहाँ पे देखें इस डे का लो और इस डे का हाई हंट नहीं हुआ। अगले दिन ने क्या किया, यहाँ पे देखें अगले दिन ने क्या किया, एक रेंज बनाई। अभी तक लो नहीं हंट किया, हाई नहीं हंट किया। अब यहाँ पे क्या बना, हम इसके लिए 15 मिनट में जाएंगे क्योंकि मैंने पहले कहा पहले बड़ा टाइम फ्रेम लिया करें, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई प्रॉपर, जहाँ पे एक्सपेंशन जो भी कर रही है, लेकिन मार्केट बंद होने से पहले एक रेंज बाउंड रही। अगले दिन भी मार्केट पहले रेंज बाउंड रही और यहाँ पे मैनिपुलेट की, लेकिन क्या कोई यहाँ पे ऐसा एफजी था, यहाँ पे देखें ना अगले दिन मार्केट स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्या कोई एफजी था जिसको इसने ब्रेक कर दियो, इन्वर्स कर दियो, नहीं, बल्कि एफजी तो इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। एफजी तो इधर पड़ा हुआ और उसको भी ये रेस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही है। मतलब जब तक एफजीज रेस्पेक्ट हो रहा है, मतलब रेंज ऊपर की साइड ब्रेक हो रही है, तो अभी तक हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है, सेल नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या हुआ, एक बिग एक्सपेंशन, और उसके बाद क्या हुआ, अभी तक जहाँ तक बात रुकी ही नहीं। मार्केट यहाँ पे देखें, मैं बॉडी टू बॉडी ले रहा हूँ, अभी तक बॉडी टू बॉडी ले रहा हूँ। मार्केट ने कितनी कैंडल्स जहाँ पे क्लोज की, कम अज़ कम आप कह सकते हो कि 3-1 घंटे मार्केट इधर स्टे रही, इसी जगह स्टे रही। देन मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग बना के उसी स्विंग को हंट किया और पेंडिंग जो एफजी बचा हुआ पड़ा था लिक्विडिटी वाइड, उसको टैप करने के बाद मार्केट ने अपना एक्चुअल मूव दे दिया, ठीक है, और एक्चुअल मूव ऊपर की साइड। और देन देखें इसी रेंज को आके टेस्ट की और यहाँ पे इस हाई को जाकर उड़ा डाला, क्योंकि ये प्रीवियस डे का पेंडिंग पड़ा था और प्रीवियस डे रेंज में था, इस वजह से इसको जाकर उड़ा डाला। और देन मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर ली। अभी मार्केट एक रेंज बना रही है दोबारा से,
ठीक है, और ये की लेवल के ऊपर बना रही है, ये की लेवल के ऊपर बना रही है। अब बात करेंगे कि क्या अब नेक्स्ट होगा। मैंने ये भी आपको बताई है प्रोफाइल कि अगर की लेवल के ऊपर बना रही है और मार्केट एक एक्सपेंशन डाउन साइड पे दे देती है, एक्सपेंशन का मतलब सेम इस तरह का मूव जिसमें एफजीज बने, अगर दे देती है देन इस रेंज को टेस्ट करे और आपको इसी तरह सेल मूव देगी। और सेल मूव में क्या होगा कि आप सेल मूव देगी और आप क्या करोगे, अब आपके पास देखें ये जो रेंज थी इसका तो लो हंट था, ठीक है, इसके बाद ये जो रेंज है इसका लो तो हंट नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये लो मार्क कर लें, ठीक है, ये लो तो आपके पास हंट नहीं हुआ, सही है। एक तो ये लो हो गया जिसे मार्केट आके टारगेट कर सकती है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये हिट हो चुके हैं। अब उसके बाद आपके पास ये लो पड़ा है, ये लो पड़ा है, मार्केट रेंज बना रही है एक की लेवल के ऊपर, क्योंकि ये हाई लिया, हाई लेने के बाद ऊपर स्टे है, इसके ऊपर स्टे है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सपेंशन दे देती है देन कंटिन्यू, देन अगेन कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन याद रखें एक्सपेंशन जब भी देगी, एक्सपेंशन जब भी देगी इस बात को माइंड में रखें कि आईएफजी क्रिएट ना करे, ठीक है। देखें एक होता है लिक्विडिटी वाइड या एक सिंपल वाइड या इम्बैलेंस, और एक होता है हाई प्रोबेबिलिटी एफजी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाई प्रोबेबिलिटी इतना नहीं कहता, इसको तो मैं वैसे नहीं कहता, और इसको तो मैं नहीं ले रहा क्योंकि ये जो है हिडन एफजी में आ जाता है। तो यहाँ बेसिकली इस रेंज के अंदर ब्रेकर ब्लॉक एरिया, मिटिगेशन ब्लॉक एरिया को यूज़ करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव की। नहीं तो आपको सिंपल इंगल्फिंग पता है यार, इंगल्फिंग की बेस पे भी बाय कर सकते हो, बस रेंज आपको मार्क करनी आनी चाहिए। देखें कुछ भी स्टार्ट होगा ना, कुछ भी स्टार्ट होगा, कुछ भी आप ट्रेड करने लगोगे उसके कनेक्शन सबसे पहला रेंज के साथ होगा, सबसे पहला कनेक्शन रेंज के साथ होगा। रेंज अगर आपको समझ आती है, सबसे ज़्यादा अपना फोकस जिस चीज़ के ऊपर अभी तक करें वो रेंज के ऊपर करें। रेंज के ऊपर प्रीवियस डे के हाई लो, वीकली हाई लो, कोई स्विंग हाई लो, इनको मार्किंग कर लें, पहली बात मार्किंग कर लें। उसके बाद रेंज के ऊपर फोकस करें। अगर ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, इनके ऊपर आपका फोकस हो गया, देन आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि हाई प्रोबेबिलिटी एफजीज आने चाहिए। अगर वो आते हैं वेल एंड गुड, देन आपको ये देखना है कि अगर इस तरह की एक्सपेंशन आई है, देन मार्केट ने आके मूवमेंट दी है, देन यहाँ पे अगर आप देखो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, आउट फ्लो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये भी अगर आपको समझ आता है देन आपके पास यहाँ से एंट्री थी, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, एक अच्छी आपके पास ट्रेड सेटअप बन गया था, ठीक है, एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन गया था। लेकिन अगर ऐसा ना होता, ठीक है, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी ना हुई होती तो यहाँ पे तो आपके पास जो है इन्वर्स हुआ था, यहाँ पे इन्वर्स हुआ था। अगर ये इन्वर्स था तो इस कैंडल ने आपको गाइड कर दिया था, जब कोई कैंडल किसी एफजी के 50% से, अब ये सेलिंग एफजी बन गया ना, इसके 50% से ऊपर क्लोज होगी, मतलब मार्केट ऊपर की साइड है, ठीक है। अब इसके लिए ये एफजी इतना कारआमद नहीं है, आईएफजी बना ज़रूर है लेकिन इतना कारआमद नहीं रहा, ठीक है। एफजी की मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको आप स्टडी करें, उनके अंदर मैंने एफजी के ऊपर बहुत डेप्थ में जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बहुत डेप्थ में मेरे अंदर से हलवा बनाया हुआ आपके लिए एफजी, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना आपके सामने जो है ये चीज़ें नहीं रख रहा। मेन चीज़ें जो मेरी थी मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ आपके पास ये देखें, ये सारा क्या हो रहा है, ये एक रेंज है ना, ठीक है, ये एक रेंज है। अगर ये रेंज डाउन साइड पे ब्रेक हो जाती है, ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर ये एक्सपेंशन डाउन साइड पे दे देती है, ठीक है, देन आपके पास इसी रेंज के टेस्ट से आपके पास ट्रेड सेटअप रेडी हो जाएगा और ये आपके पास एक अच्छा ट्रेड सेटअप होगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 76,000 तक गिर सकती है मार्केट, फिर 76,000 तक, ठीक है। यह भी आपको कल देखने को मिल सकता है, ये तो मतलब इतनी बात नहीं है, ये तो सैटरडे और संडे भी बीटीसी खुला होता है, तो इसलिए ये तो आप कल भी देख सकते हो इसके ऊपर। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ मैनिपुलेट नहीं करती बल्कि ऊपर की तरफ मैनिपुलेट कर देती है, इस रेंज का हाई ब्रेक कर देती है, देन आपके पास नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे आप कैसे देखोगे, देखो यहाँ तक तो डेटा क्लियर है, इससे ऊपर ही आपने देखना है, इससे ऊपर देखना है,
देन आप देखें मार्केट यहाँ तक गई थी, तो यहाँ तक भी डाटा क्लियर है। अब इससे ऊपर जाएँ तो इससे ऊपर आपके पास ये वाला हाई पड़ा हुआ है ना, ये हाई पड़ा हुआ है, सही है, ये हाई पड़ा हुआ है, आप इसको टारगेट करोगे, सही है। आपके पास ये 79,500 वाला जो लेवल है, देन आपके पास ये एज ए टारगेट होगा। अगर मार्केट इसे हिट कर देती है एक्सपेंशन के अंदर ही, देन आप इससे पीछे जाओगे। देखो यहाँ तक आपके पास डेटा क्लियर हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंशन में ले लेती है, देन आपके पास इस दर कौन सा लेवल पड़ा हुआ है, आप लिक्विडिटी ले ना, लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है 79,000 समथिंग, ये भी तकरीबन मैच करती है। अब इससे पीछे चले जाएंगे। अब क्योंकि ये M15 है तो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं H1 में चला जाता हूँ, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ भी बाज़ार नज़र नहीं आ रहा तो मैं 4H में चला जाता हूँ ताकि चार्ट छोटा और मुझे समझ आ सके। जहाँ भी क्लियर नहीं है डेली में चले जाते हैं। हाँ यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे देखें, अगर ये हंट होता है तो हमारे पास सारे डेज़ के हाई लॉज क्लियर हैं। फिर बात जाते हैं ये ऊपर वाले ये लेवल्स, ठीक है। ये तो मैं एक सिंपल लेवल से ले रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर आप सिंपल के हट्स के लें तो आपके पास लिक्विडिटी लेवल ये हैं, नहीं तो ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक ले लें, ये आपके पास पड़ा हुआ है। मार्केट जहाँ तक भी आ सकती है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको टेम्परेरी गिरावट भी दे सकती है जिसको आप कैच कर सकते हो। देन मार्केट वापस इसी के हाई को ब्रेक कर सकती है, मतलब जहाँ टैप करके देन थोड़ा सा गिरावट दे के देन इसी को टैप कर सकती है, ठीक है। ये क्लियर कट सिनेरियो बताया, ये प्रोफाइल्स बताएं। इतनी डेप्थ में नहीं जा पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा। देखें ये लेक्चर ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं घंटों बहस करूँ और आपके दिमागों में बैठा सकता हूँ हज़ारों एग्जांपल देने के बाद, ये एकदम से समझ नहीं आती। मैं ख़ुद जब ये स्टार्टिंग की तो मैं एकदम में इस चीज़ को नहीं समझ पाया। सिंपल टू द पॉइंट बात करूँ, मैं एकदम इस चीज़ को नहीं समझ पाया, मुझे समझने में टाइम लगा। आपको भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। वीडियो को जब आप एक देखें, जो सीखने वाला होता है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वीडियो कितनी है। मैं देखो, मैं तो जो है लगातार बोल रहा हूँ ना, लगातार बोल रहा हूँ, मैं चुप तो नहीं हूँ। तो बाज़ार अगर मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप लगातार सुन रहे हैं, तो लाज़िम बात है आप भी मेरी तरह भी इस टाइम थक चुके होंगे, बोर भी हो चुके होंगे। लेकिन मैंने जो की पॉइंट बताए, अगर आपको ये माइंड में बैठ गए तो ये आप बोरियत नहीं है, आपने वो चीज़ अचीव कर ली जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखिए रेंज को समझना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेंज नहीं समझ आती देन आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। टू द पॉइंट बात है, अगर रेंज नहीं समझ आती तो मार्केट आपको नहीं समझ आएगी। आप यहाँ पे सिंपल, मैं अभी मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। रेंज थी, ठीक है, रेंज थी, रेंज है, ठीक है। अभी ये रेंज किस तरह से काम कर रही है, ये इस चीज़ को छोड़ो, मेन चीज़ कि आपको रेंज मार्क करनी आ गई, रेंज आ गई, लिक्विडिटी आपको समझ आसानी से आ जाएगी। लिक्विडिटी तो सिंपल है, प्रीवियस डे का हाई लो ले लो, कोई स्विंग हाई लो लो, हाई लो जो है वो ले लो, कोई स्विंग हाई लो। स्विंग हाई लो कैसे होता है कि ऐसा हाई जो प्रीवियस कैंडल और अगली कैंडल के हाई से ऊपर हो तो ये स्विंग हाई होता है, और ऐसा लो जो प्रीवियस लो और प्रीवियस कैंडल के लो और अगली कैंडल के लो से नीचे होता है वो स्विंग लो होता है। सिंपल, ये इस तरह आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा आसानी है, ठीक है। उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने ये चीज़ें समझाई हैं ये आपको समझ आई। अब यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल थी, देन मार्केट ऊपर की तरह एक्सपेंशन दे दी। अब आपको क्या लगता है, अगर मार्केट इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रेंज बना रही है और देन मार्केट नीचे की तरफ एक्सपेंशन देती है तो मार्केट इस रेंज के लो और इस लो को हंट करने आ सकती है। लेकिन अगर ये शार्प रिट्रेसमेंट हुई, शार्प रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट स्लो मोमेंटम में नहीं आती, एक शार्प रिट्रेसमेंट में आती है, देन इसी से भी बाय निकल सकती है, ठीक है। और ये बिग रिवर्सल होगा वापसी का, ठीक है। इन चीज़ों को माइंड में रखें। और वीडियो अगर बहुत बोरिंग लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर बहुत अच्छी लगी है तो मेरा कमेंट सेक्शन वैसे ही खाली होता है, नो इशू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।